एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ अपकमिंग बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये त्रिविमयी कक्षा 12 के लिए है। रेखाओं देखिए, इसमें रेखाओं L1 और L2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण इस प्रकार हैं। प्लीज़ बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन लगाते हैं उसे आप देख लेते हैं, लेकिन उसको लाइक नहीं करते, न तो सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आएँ तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वेक्टर आर इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई। यहाँ समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है 2i कैप प्लस जे माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। बच्चों, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मूल समीकरण है, जो मूल हैं, वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। इससे हम तुलना कर लें समीकरण 1 की। समीकरण 1 की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर जरा हम समीकरण 1 की तुलना करते हैं तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये समीकरण आपका ये है, और ये समीकरण में A1 आ गया आई कैप प्लस जे कैप है, और B1 क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना वेक्टर आर बराबर A2 प्लस B2 लैम्डा म्यू से करने पर अब इनसे कर दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए A2 की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड B2 इक्वल टू है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। हमें बच्चों यहाँ पर हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए A1 है और ये A2 है, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस ये आई कैप, ये माइनस हो जाएगा जे कैप। यहाँ से बच्चों देखिए ये माइनस जे और ये प्लस जे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आई कैप माइनस के कैप। ये आंसर आ गया, ये हो गया। अब यहाँ हमको B1 क्रॉस B2 निकालने हैं। B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, B1 की वैल्यू हमारे पास ये है, B1 की वैल्यू यहाँ पे है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस, और B2 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ देखिए, अब ये डॉट प्रोडक्ट होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सारणिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सारणिक विधि में क्या लिखोगे, पहले तो हम आई कैप यहाँ लिखेंगे और इसको जे कैप, इसको के कैप। उसके बाद यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है 2, जे कैप का -1 और के कैप का 1। यहाँ देखिए आई कैप का 3 है, जे कैप का -5 है और के कैप का +2 है। बच्चों यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर आई कैप लिखते हैं, और आई कैप देखिए इस सारणिक को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, आई कैप का जो यहाँ पर ये है -1 1 -5 और ये 2 लिख दिया, ये ऐसे, और माइनस जे कैप, और लिखा क्या यहाँ पर 2
3 माइनस 1 और ये आ गया क्या 2 और प्लस के कैप, ये लिखा हमने के कैप का वैल्यू लिख दिया 2 3 -1 -5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप 2 2 जा 4 -3 प्लस के कैप -10 और 3 + 3। यहाँ पे देख लो भैया 5 में से 2 निकाल लिया आपका 3i कैप हो गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप और प्लस के कैप, यहाँ पे हो गया -7, यानी आपको आ गया क्या 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। बच्चों यहाँ से हमने क्या करने हैं, हमको बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी d इक्वल टू लिखना होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन लिखते हैं b1 क्रॉस b2 का होल, ये मॉड पहले ले लेंगे उसके बाद होल का मॉड लगेगा। तो बच्चों हम b1 क्रॉस b2 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू है i कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड का मतलब हो गया रूट में वैल्यू लिखना है। अब रूट में बच्चों लिखोगे तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस प्लस -7 का स्क्वायर, ये लिख लिया। बच्चों यहाँ पे देखो i का i के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गया, k का k के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 7 आ गया ऊपर, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा ऊपर की जो वैल्यू है कुछ इस तरह आ गई, नीचे की वैल्यू आ गई √59। अब यहाँ पर बच्चों ये बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 10 √59, ये आ गया डी की वैल्यू जो हमको निकालनी थी 10/√59। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, यहाँ से ये आंसर हो गया।